मैं जहाँ तक 25 कैंडिडेट्स को देखता हूँ, ये ठीक बात है। देयर इज अ कंटेस्ट एंड देयर इज अ कंटेस्ट बिटवीन टू थ्री कैंडिडेट्स। उसमें मैं सर बनूँ। आई एम लीडिंग कैंडिडेट इंशाल्लाह। मैं उत्सुक से कहूँगा, अगर मेरा वोटर इन फुल वोट निकलेगा तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह हम मैदान में आएंगे। क्या मैसेज देना चाहोगे अपने बारामूला के आवाम को? बारामूला के आवाम को ये मैसेज है कि किन मजबूरियों में हम इस इलेक्शन में आए, उन मजबूरियों को मद्देनजर रखकर आप बाहर आइए और वोट का इस्तेमाल कीजिए। तमाम अयाल को निकालिए, वोट का इस्तेमाल कीजिए और जिस रबर स्टैंप पर हमारी मोहर पर मुहर लगाइए, हमें कामयाब बनाइए। आप देखिए कौन हक पर है, कौन बातिल का है, और देखिए कौन जानदार है और कौन नेकनीयत है और कौन बदनाम है। इस तमाम चीज को देखकर हमारी आवाम, बारामूला की आवाम, पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाम बाहर आए और वोट करें। अगर उनको मैं पसंद नहीं हूँ, लेकिन उनको तब ये फैसला करना होगा कि कौन सा जानदार इंसान इन 24 में है जो उनकी रहनुमाई, 25 में है जो उनकी रहनुमाई और तर्जमानी करे। शुक्रिया। हमने इजाजतनामा लिया है, वो खादियार से पूरा, ये खादियार है, दंगबल है, आपका ओल्ड टाउन पूरा है, और ये फिर यहाँ से जो टाउन शुरू हो रहा है और ये जामबाजपोरा और वेनकरा, उसके बाद ये जाएगा चकलो और उसके बाद नाइजल और फिर सदबरा, और सदबरा के साथ और एक गाँव एक है, वहां तक जाएगा। मंशूर नहीं देता है, वो अपने डिमांड से मनवाएगा। और हमें इंशाल्लाह जो मंशूर इसके बारे में डिमांड है वो ये है, जैसे मैंने यहाँ दोहराया कि चावल कम दिए जाते हैं, इनका इजाफा किया जाए। हमारे पास खांड और मिट्टी का तेल नहीं दिया जा रहा है, उसका असर न हो, राज हो। इस तरह से हमारी बेरोजगारी बढ़ी है और इस बेरोजगारी का कला कम करने के लिए सरकार से मुतालबा किया जाएगा जो हमारी वैकेंसी जम्मू कश्मीर में वैकेंट है उनको फिलअप किया जाए, और हमारा एजुकेशन सेक्टर जो है इसको सही बनाया जाए। हम देखते हैं कि गवर्नमेंट के स्कूल बहुत है, लेकिन ये गवर्नमेंट के स्कूल दे आर नॉट वेल इक्विप्ड विद ऑल इक्विपमेंट्स व्हिच आर नेसेसरी फॉर द एजुकेशन। देयरफॉर माय डिमांड will be that every education institution should be well equipped so that we can launch the new policy of education which is 2020। so इसलिए एजुकेशन को और तरजीह बुनियाद पर आगे ले जाना है। मेडिकल फैसिलिटी जो हमारे हैं, मेडिकल सेक्टर, उसमें बहुत कमियां है। हमारा जीएमएस यहाँ है, इस जीएमएस में जब भी कोई औरत को डिलीवरी होनी होती है या घर से लिया जाता है, एक दिन या 2 दिन वहां रखकर वो पाते हैं इसमें कुछ डिफिकल्टीज हैं, तो फिर वो रेफर करते हैं ललदत अस्पताल में। हम चाहते हैं कि हमारे बारामूला में एक ललदत तरज, बारामूला की बात नहीं, मैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला की बात कर रहा हूँ, एक ललदत तरज का अस्पताल बनाया जाए। हमारे बच्चे बीमार होते हैं तो फौरन हमें डॉक्टर रेफर करता है उसे वहाँ चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट अस्पताल पे। हमारा मुतालबा रहेगा कि बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, बारामूला में नहीं बल्कि बारामूला डिस्ट्रिक्ट में एक स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल होगा बच्चों का। इस तरह से हमारा हॉर्टिकल्चर पड़ा हुआ है, हमारा एग्रीकल्चर तबाह हो चुका है। जो भी अद्वियात, जो भी एंटी फंगस और एंटी ये क्या कहते हैं दवा अद्वियात आते हैं, हम देखते हैं वो स्प्रेस होते हैं, उसका कोई असर नहीं होता है। 10-10, 12-12, 20-20 ये दवा की अशिया होती है, दवा छिड़का जाता है, लेकिन उसके बाद भी वो शिकायत जो मेवे पर लगी होती है वो नहीं भागती। और हमारा मुतालबा होगा, हमारे मेवे पर काफी टैक्सें लगती है। मैं चाहता हूँ जो बाहर से मेवा आता है, बाहर की दुनिया से, उस पर कोई टैक्स नहीं, तो हमारे मेवे पर क्यों टैक्स? इस वजह से हमारा मेवा जो है सस्ते दामों पर चला जाता है, उसकी कास्ट बड़ी होती है और फिर कास्ट मिलाकर हम देखते हैं मेरे कृषियों को, मेरे जिम्मेदारों को कोई फायदा नहीं हो रहा। हमारा डिमांड होगा कि इस पर टैक्स कम किया जाए और बाहर वाले मेवे पर टैक्स लगाया जाए। और इस तरह से पीने का पानी का मसला है हमारे आपके बारामूला में, कस्बे बारामूला पीने का मसला है। जो पानी आपको फिल्ट्रेशन प्लांट से आता है वो गंदा और गलीज होता है, वो दैट इज नॉट प्योर। हमें मुतालबा होगा इस प्लांट को जो 1972 में आपने पाकिस्तान फिल्ट्रेशन प्लांट में लगाया उसको तब्दील कर लीजिए। और यही हाल जो यहाँ पड़ा हुआ है हमारा एक प्लांट, उसमें रिलेशन की जरूरत होगी, पूरा फिल्टर करने की जरूरत होगी, उसे फिल्टर कर दीजिए। और जो लिंग्विशिंग प्रोजेक्ट्स है बारामूला के अंदर बॉर्डर के, मतलब दंगबल है और आपका ये खानपोरा है, या जहाँ भी लिंग्विशिंग प्रोजेक्ट्स होंगे वाटर सप्लाई के लिहाज से, उसको पूरा किया जाए। कई सालों के पहले इसे शुरू किया गया था और आज तक पूरा नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि आज एक तब्दीली आ जाए और उस तब्दीली से हम चाहेंगे कि पूरी विकास के साथ पूरा विकास होना चाहिए, पूरे काम होने चाहिए, जितने भी काम है उनको पूरा किया जाए और नए कामों की हमें डिमांड रखेंगे इंशाल्लाह। तो ये
ये मेरा पैगाम होगा, इस लिहाज से कि मैं कुछ ये और दूसरी बात, हमारे बच्चे जेल में पड़े हुए हैं। मैं यहाँ मुतालबा करता हूँ कि उन तमाम बच्चों को रहा किया जाए। इतना ही नहीं, पुलिस की वेरिफिकेशन होती है, उसमें एक नरमी लाए, उसमें एक लीनियंस लाए, ताकि बच्चे जिनकी वेरिफिकेशन होगी रिस्पेक्ट ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, उनको उसमें आसाइश हो जाए। जिनको पासपोर्ट लेने हैं उनके पासपोर्ट में कुछ राहत दी जाए, ताकि पासपोर्ट ले जाए और वो हज और उम्रा करें। या हमारे बच्चे जिनको बाहर जाना पड़ता है, उनको इमरजेंसी में इजीली से, आसान तरीके से इस पासपोर्ट को इजरा किया जाए, ताकि वो बाहर की तालीम या बाहर नौकरी करना शुरू कर दे। ये मेरे मुतालबात है। इंशाल्लाह यही मुतालबात लेकर मैं जा रहा हूँ। शुक्रिया। साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वोट फॉर वोट फॉर वोट फॉर सपोर्ट फॉर साला साहब जिंदाबाद। तो बस ये आजाद उम्मीदवार यमन कामयाब साथ, ताकि यम गसन असम्बली मज या टाउन बारामुलास मज रात पैक तो दब लगान सड़कन पे या टाउन बारामुलास मज ये करुक अड़ सह तितर तो बितर ये कोचन पको बाइक पे हेकान इंसान पकते ये सियासतदान तन पे दावा करान आज कुदरती तम टाउन बारामुला मज गौर मौजूद पत करो वर मुल्को एक दो सही ये हालत यमो तो टाउन बारामुलुक सुन रिप्रेजेंटेटिव कह अस आय खानपुर पे रिप्रेजेंटेटिव अस आय एक जाय पे रिप्रेजेंटेटिव आज अपील करान वनकस बारामुलुक रिप्रेजेंटेटिव फी सबीलिल्लाह खुदाई सिंह खातिर घर ति करो प्रत कुन जाय करो दावा ये बारामुला का सरमाया है ये बारामुला के लिए गोल्डन चांस है अपना वोट अपना सपोर्ट इनके लिए वाकफ करें ये हमारी आपसे इल्तिजा है वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।